आज बड़ी उम्मीद के साथ, आज बड़ी खुशी के साथ बहुत सारे लोग ने ये पुनरुत्थान को मिला और वो आशीष निश्चय मिलेंगे। आमीन। इस बाइबल के हित अगर हम मत्ती के 28 को पढ़े, जिन्होंने हमारे बीच में जो प्रभु के वचन छोड़ के गया और पढ़ के सुनाकर गया, मत्ती 28, मार्कुस 16 अध्याय, लूक 24 अध्याय, यूहन्ना के 20 अध्याय, अगर हम इसको पाठ करें, हम ये चार को जो परमेश्वर के दासगण है, मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये मनुष्य था, प्रभु यीशु के साथ साथ 3.5 साल इस धरती में था। ये कोई काल्पनिक नहीं है, दिस इज वेरी रियल माय डियर, और ये वास्तव है, और ये वो जगह है इजराइल के बीच में। आमीन। जिसके यीशु के बारे में आप सुनने आया है, आशीष लेने आया, और ये इतिहास नहीं है, ये जीवित वचन है माय डियर, ये जिंदा वचन है, और ये जीवित वचन हमारे जीवन में जब अंतर्गत में जाएंगे, वो एक विश्वास क्रिएट होता है, एक विश्वास एक स्थापन होता है, और उस विश्वास के साथ आपके जीवन में, विश्वासीगण के जीवन में हम कामयाबी ला सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं, इससे पढ़कर देखा कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा। प्रमाण क्या है? What is the evidence? बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना के 20 अध्याय, कोई निकालिए प्लीज, मुस्कान, यूहन्ना के 20 अध्याय तुरंत पढ़ के दीजिएगा प्लीज। यूहन्ना के 20 अध्याय, ओके, किसी ने पाया? अगर पाया तो हम देख सकते, उसमें एक टाइटल लिखा है, हिंदी में एक टाइटल है, ऊपर में क्या है, पढ़ सकते हैं? मुस्कान कहा? यस, ऊपर में क्या लिखा है? नहीं, क्या क्या? खाली, एम्प्टी टॉम इन इंग्लिश, ओके। खाली कब्रिस्तान, कब्र मतलब कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जहां मनुष्य मरते हैं उसको जब दफनाते हैं। हेलो, लोग को मरने के बाद कहां दफनाए जाते हैं? कब्रिस्तान में। हमने काफी लोग दिल्ली में दफनाना पड़ा जो बीमारी से गुजर गया, और इस कब्रिस्तान हमारे दिल्ली में इतना जगह में देखिएगा आप लोग की कब्रिस्तान खाली नहीं है, सारे इतना भीड़ भर, ओके, 2-3 स्टोर तक हो गए कि उसमें अभी खालिस्तान में हर एक में मुर्दा गाड़ा गया है। और लेकिन वर्ल्ड में, इस विश्व ब्रह्मांड में कहूंगा, विश्व ब्रह्मांड में एक कब्रिस्तान खाली है, वो यीशु का है। आमीन, हालेलुया। और वो कहां है? अगर आप मोबाइल में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, या तो गूगल्स में जाएंगे, यीशु का कब्रिस्तान, टॉप ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाइल यू सर्च यू विल फाइंड इट वेरी इजीली, दैट मींस ही इज रियल। आमीन। प्रभु यीशु के कब्रिस्तान खाली है, यानी यीशु मसीह जीवित हुआ है। हम देख सकते हैं उसमें प्रभु यीशु के, और मरियम मगदलीनी, हम बाइबल पे नहीं जाएंगे, पढ़ा हमने, है ना, मरियम मगदलीनी सुबह ही, मार्कुस का 16 का 9, 10, 11 में लिखा है, क्या लिखा है? जब यीशु मसीह ने कब्रिस्तान से उन्होंने पुनरुत्थान हुआ, पहले बार किसको मिलने गया? वो किसको मिला? मैरी और मगदलीनी को। हमें आप महिला लोग इतना प्रीशियस है, आप महिला लोग प्रभु यीशु के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क है, ये इतना यीशु के साथ आप इंटीमेशन है माय डियर। प्रभु यीशु जब क्रूसिफिक्शन हुआ था गुड फ्राइडे में, सारे उसके शिष्यगण भाग गया। बाइबल कहते सारे के सारे भाग गए। अगर हम मत्ती में देखें तो उसमें लिखा है सारे शिष्य भाग गए, लेकिन मेरी मगदलीनी सालों में जितने भी था, वो प्रभु यीशु के पीछे यीशु को जब उसमें क्रूस में देने के लेकर गया, और जब तक उसको प्रभु यीशु को कब्र में दफनाने के लेकर गया, तब तक वो महिला लोग पीछे गया था। सारे लोग तो डर गए कि भाग गए। यानी प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद महिला मरियम मगदली से मिला और पतरस से भी मिला। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दो शिष्य इमाउस में जब जा रहे थे, अगर हम लूका को देखें उसमें इमाउस में जा रहे थे, लूका के 24 अध्याय में लिखा है कि इमाउस से जाते हुए 2 शिष्य को प्रभु ने प्रकट हुआ। आमीन, हालेलुया। ये प्रूफ है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, यही प्रमाण है। और दूसरी प्रमाण क्या है माय डियर? दूसरी प्रमाण क्या है? याद रखिए, यीशु मसीह के जो कब्रिस्तान था
वो कब्रिस्तान में जब मेरी मार्था और शालोमे और पीतर यहूदा ने दौड़ के भागकर कब्रिस्तान में अंदर में घुसकर देखा, तो उसमें देखा कि कब्रिस्तान खाली था। क्या था? सोरंती कहां देख रहा है? इफ यू नीड द ब्लेसिंग प्लीज फोकस। कब्रिस्तान क्या था? कैसे पता है खाली है? क्योंकि उन्होंने खुद एविडेंस, आई एविडेंस जाकर देखा उन्होंने, और उसमें एविडेंस ये है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। दूसरी एविडेंस ये है कि यीशु मसीह को जब दफनाया गया था, यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार उसको कपड़ों से, है ना, क्या लपेट कर, है ना, वो रीति रिवाज है यहूदी का। हम लोग कभी जो हम मसीह लोग हम जब दफनाते हैं, मसीह लोग को भी क्या करते हैं, मुर्दा के ऊपर क्या करते हैं ना, सफेद कपड़ा हम लोग ढाकते हैं। और वही सही यीशु मसीह का भी सेकंड एविडेंस, यीशु मसीह कब्र से पुनरुत्थान हुआ, क्या है? जब यीशु में पुनरुत्थान हुआ तब उसके जो कपड़ा था, लपेटा हुआ कपड़ा था, उसको ना भांस करके आराम से दूसरी जगह में एक कोना में रखा था। हालेलुया। सेकंड एविडेंस है ये। अगर किसी ने चोरी करके लेकर गया, बाइबल में लिखा है, अगर यूहन्ना का 12 देखो कंप्लीटली, अगर यूहन्ना का 20 देखो कंप्लीटली अगर पढ़िए कि यहूदी लोग ज्यूस यहूदी अभी जो है वो लोग बदनाम किया। क्या बदनाम किया? बोले यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, क्योंकि जो उसमें जीवित था उस समय में क्रूसिफिक्शन आदेश देने से पहले उन्होंने बोला था कि तुम लोग इस मंदिर को ढा दो, मार के दिखा, फिर इसके बाद 3 दिन में फिर उसको खड़ा करेगा। उन्होंने बोला था। इसने क्या कहा उन्होंने कि शिष्यगण ने उसके रोम साम्राज्य के सोल्जर ने और सदुकी पुरुषी ने क्या किया कि उसमें सिपाही रखा था कि इसको ड्यूटी करने के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि जब जीवित हुआ, उसमें लिखा है कि वो लोग अभी भी नाउ ऑल्सो वो लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु ने जीवित हुआ, और क्या कहते हैं कि यीशु की जो डेड बॉडी को चोरी करके लेकर गया, वो बदनाम करके, अभी भी बाइबल में भी है। ऐसा ही यहूदी लोग अभी भी हैं, बहुत कम है ज्यूस लोग मसीह को विश्वास नहीं करते। एनीवे, हमारा फोकस क्या है कि यीशु मसीह जीवित हुआ। पहले एविडेंस ये है कि प्रभु यीशु के कब्रिस्तान खाली है। आमीन। गूगल में सर्चिंग कीजिए, और दूर में है, अभी भी लोग जाते हैं। कभी मौका मिले तो दिल्ली से बहुत ग्रुप है, टूर ग्रुप है, आप जा सकते हैं। शायद 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए शायद अभी। एंड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जीसस कॉल से लेकर जाता है। एक टीम है, 8 दिन आपको रहने देगा इजराइल यहूदी जहां यीशु को जन्म हुआ, उसमें 8 डेज आपको खिलाएगा, रहने देगा। आने जाने टिकट का दाम 1.5 लाख शायद अभी। यीशु मसीह कहां जन्म हुआ, यीशु मसीह का महाफोकदंगन यीशु क्रिस्तो जे थां खाते यीशु क्रिस्तो थां खाने प्रमाण बिने हफर खाली दो से हालेलुया। और बिने जी को फोकाई जिया खोना या खोना ने आराम से खोना में ले, और बहुत अच्छी तरीके से उसको भांस करके रखा है। माय डियर, अगर चोरी करके ले गया होता तो उसके कपड़े छीड़ से हो जाते, स्केटर हो जाते, उसके कपड़े को जल्दी जल्दी कहीं फेंक देते, लेकिन उसको नहीं करके क्या, आराम से उसको भांस करके, सुंदरता से भांस करके कोना में रख दिया। हालेलुया। तीसरी एविडेंस यीशु मसीह का 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15 बुझकन पहला Corinthians के 15 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़े, कृपया हम देखेंगे क्या कहता है। ओके, दिस इज तीसरी एविडेंस। बहुत सारे एविडेंस है, सो मैंने जो कोट किया वो है पहला Corinthians 15 अध्याय का 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। प्लीज जल्दी, प्लीज कृपया, यस 5 से 8 तक पढ़िए कृपया, जल्दी कृपया। कैन यू कम अप हियर, कैन यू कम अप, यस। हम देखेंगे कि एविडेंस यीशु मसीह जिसको हमने विश्वास किया, जिसको नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, घर छोड़ के आपने आया, क्या एविडेंस है? अंधापन होना नहीं चाहिए, हम बेनिफिट होना चाहिए एक एविडेंस के साथ। माइक में आओ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्या कहते बाइबल? वो कौन था? किसने लिखा इस वचन को? ये कोरिन्थी क्या था? कोरिन्थी में एक विश्वासी गण था, जून आपके जैसे संगम विहार के विश्वासी, वो कोरिन्थी का विश्वासी गण था। और उसमें पौलुस ने उनको चिट्ठी लिखा। पौलुस कौन था? पौलुस ये था कि उसका सौल का पहले नाम, वो यीशु को नहीं मानते थे और यीशु को वो घृणा करते थे। यीशु को मानने वाले लोगों को वो पकड़ के गिरफ्तार करके, घोषित कर, मार कर वो इवन जेल में डाल देते थे।
ऐसा था वो जिन्होंने इस स्थिति को लिखा, जो फ्रूट मिला यीशु को कथाई वो विश्वास नहीं करते थे। माय डियर, कथाई खराब मन, भुगली मन, स्टीफन को उतारे हुए, स्टीफन का शहीद में उसका हाथ था, वो खुद बोलते हैं। और वही यीशु के साथ रूबरू एनकाउंटर होता है, यीशु के साथ रूबरू होते हैं, और वो इस चिट्ठी को लिखना वो मजबूरी हो जाता है। देखिए क्या कहता है, यस गो थ्रू। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। अगर ये सुसमाचार का विश्वास नहीं करेगा, यीशु मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, जी नहीं उठा, तो आपके विश्वास व्यर्थ है। बहुत सारे सब व्यर्थ हो रहे हैं अभी। क्या डोंट माइंड, ऐसे ऐसे फॉल्स टीचर, झूठी शिक्षक निकल रहे अभी, गुड फ्राइडे को नहीं मानते हैं, है ना? क्या कहते हैं गुड फ्राइडे मानने वाले को? है पागल कहते हैं। यीशु को नहीं मानने वाला नहीं बोलते हैं, जो यीशु को मानने वाला झूठी शिक्षक, बपतिस्मा की झूठी शिक्षक, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ, मेरा बपतिस्मा ठीक है, एक बार नहीं 2 बार। बहुत झूठी शिक्षक निकल रहे, बी केयरफुल। झूठी शिक्षक बहुत सारे हैं अभी फैल रहे। मैं जब अगर ऐसा है तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, व्यर्थ। पौलुस कहते इसमें हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसीलिए हम सबों ने जो अब यीशु को विश्वास किया कि कब्र हम खाली है, मूर्तों में से जी उठा है, वो आपको विश्वास करना है। से हालेलुया। हम पागल नहीं, आप पागल नहीं कि गुड फ्राइडे मानने वाला, ईस्टर संडे मानने वाला, लेकिन आप प्रभु यीशु का शिष्यगण है। आमीन। पर ये क्या कहते हैं? यस गो थ्रू यस। इसी कारण मैंने सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ गया। हमारी पाप क्या पाप है? देखने, बोलने, क्रोध, अनर्थ करे, झूठ, ईर्ष्या, घमंड, सारी गुप्त पाप जो गुप्त में करते हैं, अकेले में करते हैं, जिसे कोई दिखाई नहीं देते हैं। बहुत गुप्त चरित्र होता है। ये गुप्त चरित्र के लिए भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए मार खाया और खोरे खाया। से हालेलुया। कितना प्रेम करते हैं हमसे। गुप्त चरित्र से भी वो हमें मुक्त करना चाहते हैं। माय डियर, इतना दयालु है। यस गो थ्रू क्या कहते हैं? और पवित्र शास्त्र के अनुसार दिन जी भी उठा। यस। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। और 500 से अधिक भाइयों को यस। एक साथ। तीसरी एविडेंस प्रमाण क्या है? थमनी प्रमाण होना चाहिए भाई। जीसु क्रिस्टो थांखन में भी उन्नाव पासवात मेजर 500 लोगों के साथ वो आज दिखाई दिया। से हालेलुया बोलो ना। सर चेयर कितना है इसमें? साहिल सर, विपुल सर, कितना चेयर है यहाँ पे? कितना चेयर है लगभग? हाँ 150। हम प्रभु यीशु को देख रहे कि 500 से भी अधिक लोग के साथ उन्होंने दर्शन दिया आज। से हालेलुया। 500 लोग। इट्स नॉट इजी मैटर। ये तीसरी एविडेंस है, प्रभु यीशु ने जीवित हुए, कब्र खाली है, उसकी कब्र पड़ी है ना, आराम से उसको भास करके रखा। तीसरी है ये 500 आदमी से उन्होंने दिखाई दिया पुनरुत्थान। हालेलुया माय डियर, हालेलुया। देखो जब जिसको विश्वास करें जीवित है, उन्होंने पुनरुत्थान हुआ। क्यों पुनरुत्थान हुआ माय डियर? क्यों? क्योंकि वो अमर है, वो अनंत जीवन है। आमीन। और आप हम सबको जो विश्वास करेगा, एक दिन इस पृथ्वी से हम जब हमारा जो बुलाहट, हमारा जो क्या कहेंगे रहने का, मेरे जब तक मेरे वैलिड है, सत्य का जब तक वैलिड है, आपका अकॉर्डिंग टू जितना वैलिड है, होता है जिंदगी, है कि नहीं? इंश्योरेंस वैलिड होता है, मोबाइल का वैलिड होता है ना? मोबाइल का 30 दिन 28 दिन का वैलिड होता है। लोग का 70 80 90 100 साल तक 120 लिखा है, उसमें वैलिड होता है। इसके बाद लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? यस, है ना? और इसके बाद कहां जाते हैं माय डियर? वो यीशु के पास जाते हैं।
हालेलुया। इतना सुंदर सा 500 भी अब अधिक हम इसमें देख रहे हैं। यस गो थ्रू। फिर जिससे मोटेरे अब तक वर्तमान है पर कितने सो गए। हाँ। याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, Yes. और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, Yes. जो मानो अधूरे दिनों का जन्म। थैंक यू, थैंक यू। याकूब को भी दिखाई दिया। याकूब कौन था? जेम्स। हु वाज जेम्स? प्रभु यीशु का भाई था, वो सगी भाई था। ओके, जुदास। ओके, इसको जुदास ने जूट है ना, प्रकाशित वाक्य से पहले जो जूट को लिखा वो भी यीशु का भाई था। यीशु का भाई हम मत्ती में भी देखते हैं, मार्कुस में भी मेंशन किया गया है। प्रभु यीशु जन्म होने के बाद मेरे का यीशु का उसका बच्चे और जन्म हुआ। तो हम देखते कि जो जेम्स याकूब था ना, वो यीशु को विश्वास नहीं करते थे। जुदास वो यीशु को विश्वास नहीं करते थे कि वो तो क्रेजी है, ये है ना, क्रेजी है, बोलते हैं, प्रसर करते, ऐसे इस तरीके से वो कहते थे। लेकिन जब कब विश्वास किया उन्होंने पता है? जेम्स ने, याकूब ने और जूद ने कब विश्वास किया यीशु पर? जब यीशु मसीह ने आज के दिन में पुनरुत्थान को देखा, 500 से भी अधिक लोगों को देखा, उसकी कब्र से खाली है देखा, तब वो विश्वास करने को मजबूरी हो गया। से हालेलुया। और वही ने जेम्स याकूब को लिखा, जूद को लिखा। आप प्रकाशित वाक्यों का पहले अगर जब पढ़ेंगे उसको आपको मिलेगा। फिर क्या है? लूका के 24 का, अगर लूका के 24 में अगर चाहेंगे, लूका के 24 का 24 का 36 से अगर हम पढ़े तो उसमें कहते हैं तो जब वो लोग बंदी में था, वो लोग डर के कारण, यहूदी के डर के कारण शिष्य ने जिन्होंने नो सिंहों से थकमतमन नो सिंहों गीदवा विषय पर वो थक जाने गिनाने शास्त्री खड़म जाने गिनाने, और यीशु मसीह उसमें जाकर कहते शालोम, शांति। हालेलुया। आज शांति का भी दिन है। आज के दिन यीशु पुनरुत्थान होने के बाद शांति हमारे बीच में छोड़ के गया माइटिया। और वो लोग कंफ्यूजन में, कौन है ये, कौन है भूत, ये कौन है भूत? वो डरते हो, संदेह करते हैं। तो यीशु मसीह कहते कि क्यों डरते हो, क्यों संदेह करते हो, हेलो, क्यों डरते हो? मुझे छू कर देख, कहता है, मुझे छू कर देख, मेरे हाथ में तेरे अंगुली को जहां ठोक दिया, क्यों उसे ठोक दे, तेरे अंगुली को घुसा कर देख, छू कर देख मुझे। प्रभु यीशु कहता फिर भी प्रतीति नहीं किया, फिर भी वो लोग बहुत संदेह किया। फिर इसके बाद यीशु मसीह को बोलने के लिए मजबूरी हो गया, हे तुम लोग के घर में क्या है? किचन घर सामने था। क्या नींद आ गया? किताब हटाओ। मैंने बोला ना आज बहुत खुश हूं मैं, फिर भी नींद अगर आएगा मैं दुख होगा। हेलो हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने प्रमाण होनो थाखाय आं थांखांबाय, नोंनो आशीर्वाद होनो थाखाय, जोंनो आशीर्वाद होनो, बीमारों की चंगाई के लिए, आपको धन देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको अच्छी लाइफ जिंदगी देने के लिए देखो यीशु मसीह आज जीवित हुआ। से हालेलुया। अरे बोलते क्या है तुम्हारे घर में? माथे दूंगो लाभो लाभो माँ बाप दूंगा। क्या है? उन्होंने पूछा कि बुना हुआ मछली है। बोला किचन था होगा उसमें, तुरंत मछली को लाकर दिया और यीशु मसीह ने मछली को खाया। से हालेलुया। आज खाकर भी दिखाया प्रभु ने, प्रूफ एविडेंस है। और क्या चाहिए माय डियर? ये प्रभु यीशु मसीह अद्भुत अलौकिक जो था, जो है, जो वही वापस आने वाला है माय डियर। वो चाहते हैं हमको, आपको वो बिल्डअप करे विश्वास में। जो विश्वास है वही विश्वास को लेकर आपको दुआ करना है। प्रभु आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, आपके पवित्र आत्मा से मुझे मेरी आत्मिक आंखें को खोल दीजिए कि इसमें समझ पाऊं, कि मैं वचन को पढ़ने पाऊं, याद करने पाऊं। क्योंकि वचन कहते हैं यदि तू मुझ में बने रहे, यीशु में बने रहे, मेरे वचन तुम पर बना रहो। इस प्रभु यीशु के वचन हम पर अगर बना रहे, आप दुख में भी हो, सुख में भी हो, कठिनाई में भी हो, आप कामयाबी होगा। हालेलुया। दुख सुख होते हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव होते हैं। जितना उतार चढ़ाव आएगा उतना ही आशीष आपके जीवन में जिंदगी में रखा है माय डियर। हम नहीं भागने उतार चढ़ाव को देकर। वो ही इज फुल ऑफ कंपैशन माय डियर। 500 से भी अधिक लोगों को उन्होंने दिखाई दिया माय डियर। वो एविडेंस दिए उन्होंने, ही प्रूफ से खाकर दिखाए उन्होंने। और वो अगर लूका के 24 के 40, लूका के 24 अगर देखे, लूका के 24, लूका के 24 का 45,
तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। ओके माय डियर, हम क्यों बाइबल को क्यों नहीं समझते हैं? कभी कभार पढ़ने से भी नहीं समझते हैं। जब पवित्र आत्मा आप मांगेगा, आपको बुद्धि देगा, अम्बला जगह बाइबल को बुझिनो हायो। ए बेसो नामा होननानै आरो बेनिखायनो जोङो बाइबलखौ फरायनायनि सिगां जोङो प्रार्थना पवित्र आत्मा आंनो फै, आंनो बुद्धि ज्ञान है, मुझे बुद्धि ज्ञान दे। हमें बाइबल पढ़ना माय डियर, आपको स्वर्ग जाना है कि कहां जाना है? हैं? स्वर्ग जाना है कि कहां जाना है? हैं? कंफ्यूजन है? स्वर्ग ना, तो वचन को याद करना होगा हमें। आमीन आमीन आमीन। वचन याद करना होगा। अगर हम यहां नहीं करेंगे, चर्च में आना होगा, पढ़ना होगा हम लोग। प्लीज मैं अनुरोध करना चाहूंगा, 1 घंटा के लिए मेरे स्टेटस में भी देखिएगा हम लोग उस दिन क्या किया। गुड फ्राइडे के हम लोग ने इसमें पांव धोया। ओके, यूहन्ना का 13 अध्याय के अनुसार कोई किसी का पांव छूने के लिए मेरे कोई इतना वो नहीं है। ओके, लेकिन मुझे है ना प्रभु यीशु की आज्ञा को मानना है हम सबको, केवल मुझे नहीं, आपको भी। आपको ठाम बुदे सरन्ति यस चु बुथारो दे जीसस नेम हालेलुया। बुना हाथारदे ठाम माथा हो गंगासिनो दङ आरो प्रतिभा नोंनि उननिखौ ठाम बुथ, नोंनि उनाव नायलाय, नोंनि उनाव प्रतिभा बुना हो खराव ठाम बुथारगौ। आराम बुदों गाहायाव ओंखाम संगासिनो दं एफा मोजां अमा बेदरजों। दोनो फासि लागाम एरै मोनजागोन सानदों, खोनासंनानैसो मोनजागोन। नहीं सोना है प्लीज, नीचे कुछ बना रहा है, चिकन वगैरह वगैरह बना रहा है, ऐसे नहीं खिलाएंगे। पहले तो सुनो तो यार, सुनो। सुनने के बाद ये कहां जाएगा? सत्य क्यों क्या जरूरी? एंजल कहां जाएगा? यही विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आई ऐसे हालेलुया। ओह माय गॉड, कहां जाएगा यही विश्वास से? स्वर्ग। स्वर्ग में कैसा है? बुढ़ापा बुढ़ीपी नहीं होगा। आइए आमीन हालेलुया। बुढ़ा बुढ़ी होने के लिए इच्छा नहीं होता है ना? है ना? ये जो अधूरा है ना, स्वर्ग में है ये। आमीन। स्वर्ग में एक तो यंग होगा। पत्रस अंकल दीनाकरण स्वर्ग के अंतर्दृष्टि इनसाइड इनटू हेवन को पढ़िए प्लीज, किताब अवलोक राजू जी। पत्रस को अंकल दीनाकरण में स्वर्ग में मिला, स्वर्ग लोग मोनहैदोंनो। जिसु होनदों पत्रस बे दीनाकरण को लांसाय स्वर्ग नरक को दिन्थि है। जब लेकर गया पत्रस ने उसके साथ 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 चल के गया। पत्रस को देखा अंकल दीनाकरण, अजीब लगा, बोले वेरी यंग है। हालेलुया, वेरी यंग है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा कठोर है, मतलब थोड़ा वो था ना, वो थोड़ा रविश था। वो रविश मतलब है ना, कड़कपन था वो। तो उन्होंने बोला, अंकल दीनाकरण ने बोला, बोले पत्रस मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत बोझा है मेरे मिनिस्ट्री के लिए, मेरे घर में मेरे बीमारी, हरदम बीमारी, कभी संदेह कंफ्यूजन होता है। बोले पत्रस ने क्या बोला पता है? पत्रस समाप्त ने, दीनाकरण मेरी जिंदगी को देखो, प्रभु यीशु को मैंने 3 बार ठुकराया, 3 बार झूठ बोला ना, वो यीशु को नहीं पहचानते है ना। और नदी में चलते, सागर में चलते चलते भी डूब गया था वो, है ना। बहुत वो प्रभु यीशु को छोड़ के भी क्या गया था, वो मछली मारने फिर दोबारा गया था पुरानी जिंदगी में। फिर भी जब पवित्र आत्मा पाया, वो कंटिन्यू विश्वास करने के बाद अभी मैं स्वर्ग में हूं, मेरे जैसे लोग स्वर्ग में आया तो तुम भी आएगा, बोले अंकल दीनाकर। वो हौसला दिया। से हालेलुया। माय डियर, स्वर्ग ना इमेजिनेशन है, इट्स अ रियल, इट्स अ रियल। स्वर्ग को हम जानने के लिए कोई कोई परमेश्वर के दास लोग लिखा है बहुत अच्छी अच्छी किताब, उस किताब को पढ़िए, हमारा विश्वास वृद्धि होगा। माय डियर, इस स्वर्ग हमारे लिए है ना। इसलिए जो विश्वास है, आइए हम चर्च में आते हैं। और कैसे होंगे हमारे जीवन में? प्रकाशित वाक्य 1:3 में बोलते हैं, जो इस वचन को पढ़ते हैं, हेलो हेलो, जो इस वचन को पढ़ते हैं वो धन्य, वो आशीष मिलेगा। आमीन हालेलुया। और इस वचन को जो सुनेगा, कान से सुनेगा, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, आलस है, जो सुनते हैं बाइबल में, जो सुनते हैं प्रचारक को, वो भी आशीषित होगा। आमीन। और जो सुनकर उसके वचन के अनुसार चलेगा, उसके हर एक जिंदगी में उसके साथ इंटीमेशन के साथ साथ चलेंगे, वो भी प्रभु यीशु के आशीर्वाद मिलेंगे। से हालेलुया। माय डियर, ही इज फुल ऑफ कंपैशन, ही लव्स यू वेरी मच।
आपको वो ले जाना चाहते हैं। खड़े हो जाइए, खड़े से कृपया खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। इन जीसस नेम एविडेंस प्रभु यीशु को, है ना, कब्रिस्तान में देखने के लिए गया। वेरी क्रेजी वो महिलाओं ने क्यों गया था? वो लोग को पता नहीं था कि यीशु मसीह जीवित होगा। यीशु मसीह 3 बार भविष्यवाणी कर चुका था मरने से पहले, फिर भी वो लोग को पता ही नहीं था कि मेरी मगदलीनी क्यों गया था, कब्रिस्तान को क्यों गया था। प्रभु यीशु को एक अच्छे सुंदर सा तेल, सुगंधित तेल, वो लोग को रीति रिवाज के अनुसार, यहूदी ज्यूस के रीति रिवाज के अनुसार, मुर्दा आदमी को वो लोग रीति रिवाज को, है ना, सुगंधित तेल ढालते या मोलते हैं। यही तेल लेकर वो लोग गया था कि तेल यीशु पर लगाए। जब छोटी से विश्वास लेकर, तब तो उसके शिष्यगण नहीं था, थोड़े से विश्वास लेकर कब्रिस्तान में गया। उसको पता भी नहीं था कि यीशु जीवित हुआ। जब अंदर चला गया, उन्होंने यीशु को जीवित हुआ देखा। से हालेलुया। आप बाय फेथ चर्च में आया है, बाय फेथ। यीशु को मिले ना मिले, देखे ना देखे, पवित्र आत्मा पाए ना पाए, फिर भी आया आपने। यही विश्वास आपको यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ रूबरू करने जा रहे हैं। से हालेलुया। यही विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जा रहा है। क्योंकि उन्होंने जब कब्रिस्तान के अंदर में चले गए, उन्होंने विश्वास कर नहीं पाया, उन्होंने रोया। मेरी मगदलीनी ने बहुत रोया। उन्होंने तो उसको सोचा था कि जो स्वर्गदूत को देखा था, स्वर्गदूत के साथ रूबरू हुआ। उन्होंने माली समझकर उसको, है ना, उसको गार्डियन समझकर रो रहे थे कि प्रभु, मेरे प्रभु यीशु को किसने उठाकर लेकर गया, प्लीज अगर आप लेकर गया मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगी। इतना तक वो देखो क्या क्या हुआ महिलाओं ने, मेरे मगदलीनी शालोमी लोग ने क्या क्या कि उस यीशु के मुर्दों को भी उसके जो कब्रिस्तान में नहीं था, और जो उसमें स्वर्गदूत को दिखाई दिया, स्वर्गदूत से वो बात कर रहे थे, मांग रहे थे कि जो दिए सोरबा पर लांदोंब्ला नोंथाङा लांदोंब्ला आंनो हरफिनदो, जोंनो हरफिनदो, जों लानानै थांगोन, गोथैखौनो हिनजाव मानसिब्लाबो लानानै थांगोन नायलाय। बेसेबां विश्वास विपुल, कितना अद्भुत विश्वास है आप लोग का। बोले मुर्दा को भी लेकर जाएगा, अगर चोरी करके लेकर गया, ये डाउट था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग जीवितों परमेश्वर को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो? गथांखौ माने गोथै बारियाव नागिरफैदों होननानै बिसोर बुंजादों। माय डियर, बिसोरो ना उगुल थुगुल जादों। बिसोर गोसोआव गोबांथार रंजानाय फैदों, उगुल थुगुलबो जादों। लेकिन जब यीशु ने उसको देखा, मेरी बोलने के साथ साथ, मगदलीनी बोलने के साथ रूबिनी, उन्होंने बोला, अगर हम बाइबल को पढ़े, ओके, यूहन्ना के 20 अध्याय का सब कुछ अगर पढ़े, हम देख सकते हैं, कृपया बहुत प्रमाण, एविडेंस हम लोग देख सकते हैं। और वही मेरी मार्था मगदलीनी के विश्वास आपको, हमको एक जागृति करते हैं, आपको हमें विश्वास में उठाते हैं। और हम एक दिन निश्चय मेरी मगदलीनी शालोमी के मिलने जा रहे हैं स्वर्ग में। आमीन। आप हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, कृपया यही विश्वास लेकर। लोग जो भी कले बोले, पागल बोले गुड फ्राइडे के लिए, पागल बोले, कुछ भी नहीं छोड़ना है। डोंट गिव अप माय डियर। बहुत सारी समस्याएं आएंगे, आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है धरती पे, पृथ्वी में क्या हो रहा है ना, पंजाब में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, परमेश्वर के दास के साथ क्या हुआ है, आप जानते हैं। ओके, पास्टर बिजेंद्र, प्रोफेट बिजेंद्र के साथ, वॉट एवर उसकी पर्सनल एटीट्यूड, चरित्र, वो जाने, प्रभु जाने। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि मसीहियों का सताव कैसे शुरू हो रहा है, देखिए, वो भी दूसरे से नहीं, अपने घर से, अपने परिवार से, इस शशिगढ़ में से। यूहन्ना मत्ती के 24 अध्याय अगर हम पढ़े, उसमें है ना, ताड़ना होगा, एक दूसरे को पकड़वा देगा, बोले अपने ही से गावसिनिफ्रायनो जोंनिफ्रायनो सिखारगोन, सासे सासेखौ हमहोगोन, जेल खानायाव दोनहरगोन, जोंनिफ्रायनो, फोथायग्राफोरनिफ्रायनो। बाइबला जोंखौ हखिनि होदों। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा को ढूंढे माइदर। कब क्या होगा हम लोग की जिंदगी? दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहे हो, है ना? एक राइटर ने लिखा कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहे हो? मिलेगा ना कुछ भी, तुम जो बोल रहे हैं कुछ भी हम नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक मिल जाएगा प्रभु यीशु में। आमीन। अनंत जीवन, आशीष,
ब्लेसिंग जो भी है आपके जीवन में वो तैयारी है। कृपया आज बहुत सारे एविडेंस मिला है ना, यीशु ने दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? मेरी मार्था के साथ दिखाई दिया, मेरी मगदले के साथ दिखाई दिया, शालोमी लोग को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया, यूहन्ना को दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया कि उन्होंने जब उसके अंदर में था, घर के अंदर में था, उसमें कहते कि उन्होंने फू भी मारा। आज अगर हम यूहन्ना का 20 को अगर देखते जाए, उसमें अगर 20, 21, 22, 23 उसमें पढ़े थे, यीशु ने कहता है लो पवित्र आत्मा लो, फू बोल के आज फू भी मार देते हैं। आज पवित्र आत्मा रिलीज किया प्रभु यीशु ने। माय डियर, हमारा जीवन में हम पवित्र आत्मा को ढूंढना है। शालोम, आज शांति का समय है। ये रविवार, ये हर एक रविवार शांति का दिन है। आमीन। अगर हमारे जीवन में निराश हताश है, एक बार घुटना टेककर घर में ढूंढिए, प्रभु यीशु आपके जीवन में पवित्र आत्मा को भेजेगा और हम शांति अनुभव करेंगे माय डियर। और यही शांति आपके जीवन में एक अग्नि जलेगा, आग जलेगा, रोशनी आएगी। हर एक जिंदगी आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, हर एक में आपके माध्यम सब लोग आशीष मिलेगा। से हालेलुया। कृपया आज वो दिन है। आइए हम अपने आप को परखें, हम कहां हैं, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहे? मिलेगा नहीं कुछ भी जो बोया है। इसलिए आइए हम लौट के आए, प्रभु में लौट कर आए। कृपया मैं जानता हूं आप लोग बहुत बिजी है दिल्ली में, शायद आपके मालिक, शायद आपके ऑफिसर, शायद आपके जितने भी ऑफिसर भी हो सकता है आपको उतार ना देते होंगे, आपको तुच्छ करते होंगे, तुम कुछ भी नहीं जानते, नंग जीवन नंग जब भी जब ये बुखमा सर्व मालिका है ना, मार भी खाते होगे, बदनाम करते होगे, फिर भी निडर करके बैठिए, यीशु को याद करके आपके काम में, आपके ड्यूटी में, आपके बिजनेस में, आपके घर में यीशु को मत छोड़िए, यीशु के पवित्र आत्मा को मत छोड़िए। प्रभु यीशु ने आज जीवित होने के बाद 40 दिन तक दिखाई देता रहा। कितना? 40 दिन तक। कितना? 40 डेज। आज से लेकर राजू जी 40 दिन बाइबल में रिकॉर्ड है कि वो दिखाई देते हैं। आप देखना चाहते कि नहीं सौरंती? अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एक मध्यस्थता करना पड़ेगा और उसको देखने के लिए हम एक समय प्रभु को देना होगा। 1 घंटा समय, रात के 12 बजे हो सकता है, 1 बजे हो सकता है। सोना भी है, सोए। एग्जैक्ट 3 बजे है तो 4 बजे में उठिए, नहीं तो 4 से 5 बजे उठिए, फिर सो जाइए ताकि आपको दर्शन मिले। 1 घंटा आप समय बिताइए प्रभु के साथ। ये 40 दिन तक दिखाई देता रहा और बहुत अद्भुत कार्य वो करेगा, मिरेकल करेगा ये 40 दिन में। आज से गिनती कीजिए, आज कितना तारीख है? 20। 40 कब तक है? 40 कब तक होगा सर? हाँ, मई का 30 तारीख तक। ओके, बाइबल में मई नहीं लिखा, लेकिन 40 दिन तक दिखाई देता रहा। प्रेरितों में है 40 दिन तक अगर दिखाई दिया। आज से अगर गिनती करें, मई का 30 तारीख तक, मई का 30 तारीख तक दिन नुजाबाई। उसके बाद क्या हुआ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद बाइबल कहते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। हमें एसेंशियल होता है स्वर्गारोहण। मैं वो कंटिन्यूली हम लोग ढूंढेंगे मई महीना में भी। आमीन, हालेलुया। आते रहिए, हम लोग ढूंढे। किस तरीके से ढूंढना मैं आप लोग को ओके तरीका मैं बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड।